नमस्कार, ये न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। आपको बता दें कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की आज मुलाकात होने वाली है। जी हां, रूस में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों के बीच एक औपचारिक बैठक होनी है। हालांकि कहने का ये औपचारिक बैठक जरूर है, लेकिन इस बैठक के कई मायने निकाले जा रहे हैं और मायने हैं भी, क्योंकि 2020 से पहले दोनों के रिश्ते बहुत अच्छे थे, दोनों देशों के संबंध बहुत अच्छे थे। लेकिन 2020 के बाद दोनों देशों के रिश्ते बेहद ही खराब हो गए, जिसके बाद से दोनों आमने सामने नहीं हुए हैं, दोनों नेताओं के बीच बैठक नहीं हुई है। काफ़ी प्रयासों के बाद ये बैठक होने जा रही है। ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान यह बैठक होगी। निश्चित तौर पर पूरी दुनिया की नज़र इन दोनों की मुलाकात पर होनी है, दोनों के रिश्तों को लेकर भी बातचीत होनी है। अब देखिए, इस बैठक के बाद दोनों देशों के रिश्ते में क्या सुधार आ पाता है। हालांकि जो विदेश मंत्री, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि जो रिश्ते हम दोनों देशों के बीच 2020 से पहले थे, उस रिश्ते को फिर से कायम करने के लिए यह एक प्रक्रिया है जो चल रही है लंबे समय से। उम्मीद है कि सीमा विवाद बहुत जल्द सुधार लिया जाएगा, उसी की यह प्रक्रिया है। इसे देखते हुए ही इस दोनों देशों के बीच बैठक होनी है। वहीं चाइना के विदेश मंत्रालय ने भी बताया है कि यह बैठक दोनों देशों के रिश्तों को बेहतर करने के लिए एक प्रयास है। उन्होंने यह भी उम्मीद जताया है कि इस बैठक के बाद दोनों देशों के रिश्ते निश्चित तौर पर बेहतर होंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि मैं बहुत पहले से चाहता हूं कि दोनों देशों के रिश्ते एक जैसे हो। मैंने इसे लेकर काफ़ी प्रयास भी किया, लेकिन प्रयासरत होने के बावजूद भी हम असफल रहे। तो देखिए, बीच बीच में दोनों के बीच बैठक जरूर हुई है, उच्च स्तरीय नेताओं के बीच बैठक हुई है, अधिकारियों के बीच बैठक हुई, लेकिन वह बैठक असफल ही रहा है, क्योंकि चीन पीछे हटने को तैयार नहीं था सीमा से, और भारत भी जवाब देने को हमेशा के लिए तैयार रहा है। इसलिए अब चीन को भी समझ में आ गया है कि भारत से लगने का नतीजा गलत ही होगा। भारत को कम आंकना दुनिया के किसी देशों के लिए वह मूर्खता होगा। देखिए, अब जो भारत के विदेश सचिव हैं विक्रम मिश्री, उन्होंने बताया कि बैठक के बाद जो है द्विपक्षीय प्रेस वार्ता भी होगी, जिसमें कई तरह की बातें होगी, सवाल जवाब का दौर होगा। तो निश्चित तौर पर इस बैठक पर पूरी दुनिया की नज़र टिकी हुई है। बैठक में अब होता क्या है, दोनों के बीच मुलाकात जो होगी वो किस तरीके से होगी, क्या वार्तालाप होगी, क्या दोनों अकेले में भी मिलेंगे किसी मामले को लेकर, इसका अब तक कोई खुलासा नहीं हो पाया है। लेकिन हाँ, यह बात तय है कि जो विदेश मंत्रालय ने बताया है कि चाइना भी अब अपने सीमा विवाद को सुलझाने के लिए तैयार है। वो भारत के सीमा से सटे जो उनके सैनिक हैं वो पीछे हटने को तैयार है। तो भारत भी अपनी सेना को पीछे लाने को तैयार है। निश्चित तौर पर भारत भी अपनी सेना को अपने जो जगह है पहले से उस जगह पर लाने के लिए तैयार है। लेकिन हाँ, चाइना जब पीछे हटेगा तभी हम पीछे हटेंगे। लेकिन उम्मीद है अब यह सुलझा लिया जाएगा, क्योंकि यह जो मुलाकात होनी है यह एक औपचारिक मुलाकात है, यह एक प्रक्रिया है। इसे लेकर ही इस तरह की दोनों के बीच मुलाकात होनी है। तो देखिए, शुरुआती दौर में बॉडी लैंग्वेज से ही दोनों का पता चल जाएगा कि दोनों किस तरीके से मिल रहे हैं और इसके क्या मायने निकाले जा सकते हैं। हालांकि मायने निकाले भी जाने लगे होंगे कई जगहों पर, क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। चाइना भी चाहता है कि भारत से संबंध हमारे बेहतर हों, और भारत भी चाहता है कि सीमा विवाद सुलझा लिया जाए और दोनों के बीच जितने सारे मुद्दे हैं उसे दूर किया जाए और दोनों के बीच रिश्ते बेहतर हो। यह भारत भी बहुत दिनों से चाह रहा है, लेकिन चाइना अपनी गलतियों से पीछे बाज नहीं हट रहा था, जिसके वजह से यह विवाद और गहराता चला गया था। मैं आपको बता दूं कि 2020 के जून में जो गलवान घाटी में भारत और चाइना के सेनाओं के बीच झड़प हुई थी, उस झड़प के बाद दोनों देशों के रिश्ते बहुत ही खराब हो गए थे।
तो इस घटना में जो है दोनों देशों के कई सैनिक मारे गए थे, मैं आपको बता दूं। जिसके बाद से लगातार बयानबाजी, उसके बाद से सीमा विवाद का मुद्दा लगातार गहराया। उसके बाद बड़े लेवल के अधिकारियों के बीच कई बैठक भी हुई, लेकिन उसका कुछ नतीजा निकल नहीं पाया। अब दोनों देशों के हाई लेवल के नेता एक दूसरे से मिलने जा रहे हैं, तो अब इसके मायने अलग निकाले जा रहे हैं। निश्चित तौर पर रिश्तों में सुधार होने की संभावना है, क्योंकि चाइना को भारत से रिश्ते खराब होने के खामियाजा अब तक भुगतने पड़े हैं। आगे भी अब चाइना नहीं चाहता है कि भारत से रिश्ते खराब करके उसे खामियाजा भुगतना पड़े, और भारत भी अपना रिश्ता किसी भी देशों से खराब करना नहीं चाहता। तो निश्चित तौर पर यह बैठक बेहद अहम है। उसके बाद गलवान घाटी के बाद से भारत और चाइना इतने कड़े कट्टर दुश्मन हो गए थे, मानिए भारत और पाकिस्तान से भी बड़ा मामला भारत और चीन का हो गया था। तो अब इन रिश्तों में सुधार अगर आता है, अगर सीमा विवाद सुलझ जाता है, तो निश्चित तौर पर दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ेंगे, दोनों देशों की शक्ति बढ़ेगी, दोनों देशों की आर्थिक स्थिति बेहतर होंगे। निश्चित तौर पर कई मामलों में दोनों देश की स्थिति सुधरेगी। हालांकि घाटा दोनों देशों को है, क्योंकि दोनों पड़ोस के देश हैं, तो दोनों को दुश्मनी लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसका खामियाजा दोनों देश लगातार भुगत ही रहा है। आगे दोनों नहीं चाहेगा कि खामियाजा भुगतना पड़े। तो इसे लेकर, रिश्तों में सुधार को लेकर, सीमा विवाद सुलझाने को लेकर हमें लगता है कई सारी प्रक्रिया पहले ही पूरी कर ली गई है। उसके बाद ही इस तरह की बैठक रखी गई है। इन दोनों नेताओं के बीच 2019 में बैठक हुई थी, तमिलनाडु में द्विपक्षीय बैठक हुई थी। तो आप समझ सकते हैं इतने सालों बाद, 5-6 साल बाद दोनों के बीच बैठक हो रही है। तो निश्चित तौर पर अंदरूनी जो मामले थे उस सारे मामले को सुलझा लिए गए हैं। उसके बाद ही दोनों आमने सामने मिल रहे हैं। अब यह बात तय है, मान के चलिए कि दोनों देशों के रिश्तों में सुधार आएंगे, लेकिन इतने जल्दी भी नहीं आएंगे। धीरे धीरे रिश्ते में सुधार होने की संभावना है। फिलहाल यह बैठक देखिए, होने के बाद क्या जो वार्तालाप होंगे, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगे, उसमें ही सारी बातें खुलकर सामने आ जाएगी। उसके बाद मैं फिर आपके साथ रूबरू होऊंगा। इसके अलावा मैं कई अन्य खबरों के साथ आपके साथ रूबरू होऊंगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, प्यार बनाए रखिए, और आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल